एक्चुअली पता है ब्रेन तो आपको जानते हैं, मन है रियल में आपका नर्वस सिस्टम। मन क्या है? नर्वस सिस्टम। मन है वो चीज जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है। तो समझने की कोशिश करना, अगर एक इंसान परफेक्टली मैच्योर हो जाए तो उसका मन खत्म हो जाएगा। एक इंसान अपनी लाइफ की एक्सट्रीम मैच्योरिटी पे पहुंच जाए उसका मन खत्म हो जाएगा, मन होगा ही नहीं। हमारे मन होते क्यों हमारे अंदर मन है? क्योंकि हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल दो, तो मुझे इरिटेट कर रहा है और मेरे मन में आता है थप्पड़ लगा होता है ना। और आप पता है इसे कहते हैं संस्कृत में संकल्प और विकल्प। समझ में आपको? अब मेरे अंदर जैसे मैं कुछ सोचता हूँ एक डिसीजन आता है, और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन के पास कुछ नहीं है, एक अथॉरिटी है, फटाफट साइन करना और करना। और जब ब्रेन दिल से जुड़ जाता है ना वो फटाफट साइन होते हैं और हमारा जो भी क्या कहते हैं प्रस्तावों का पास होता है। जैसे मुझे किसी पे गुस्सा है और दिमाग ने सोचा कि इसको क्या हो रहा है, थप्पड़ मारना चाहिए, और उसके साथ मेरे दिल के क्या जुड़ गए? इमोशन जुड़ गए। दिल ने साइन कर दिया हमको थप्पड़ मारो, और ये एनर्जी यहाँ तक आ गई। लेकिन जब दोबारा आती है ना तो ब्रेन दोबारा विचार करता है, यार इसका वजन तो मेरे से 4 गुना ज्यादा है, इसके डोले 17 इंच के, मैं इसमें थप्पड़ ही मार पाऊंगा तो ये मुझे मारेगा। सही है, लेकिन एनर्जी तो अलाउड हो चुकी है दिमाग से। कैसे एनर्जी अलाउड हो चुकी है कि थप्पड़ मारना था? वो जो एनर्जी अलाउड हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम पे तो हमारे हाथ में आ चुकी है, लेकिन अब ब्रेन ने उसको दोबारा रोक दिया है। वो एनर्जी कैसी है? अनडाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा। सही है, तो गुस्से वाला केस हो गया। अब के स्कूल में पार्टी चल रही, डांस चल रहा है, कुछ लड़के डांस कर रहे हैं, कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जिनका मन तो बहुत कर रहा है डांस करने के, लेकिन डांस नहीं कर पा रहे। क्यों? शर्म आ रही है। कुछ होता है ना, कमेंट ही करते रहते हैं, यार ये डीजे बहुत बेकार, क्योंकि उनको तो फ्लो पर चला रहे हैं। अरे देख पंजाबी तो चलाएंगे, पंजाबी नहीं चलेगी तो डांस कैसे होगा? फिर भांगड़ा वांगड़ा चलाएगा डांस होगा। अरे ये कौन सा चला रहे हैं? अरे ये कैसा है? यहाँ पे कोई डांस करने वाली जगह है तो बिना मतलब में कुछ कुछ मचा रहा है। समझ रहे हो? सही है, लेकिन यहाँ पे खड़े क्यों? अंदर से डांस करने की एनर्जी आ रही है, जैसा कि मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि डांस करें। ब्रेन कह रहा है तूने कोई डांस किया, 4 बार डांस किया है, एक गलत एक्शन कर दिया तो क्या होगा? मतलब दिल और मन एक है। समझने की कोशिश करो। अब दिल जो है एनर्जी अलॉट करने में लगा हुआ है आपकी बॉडी में। डांस करो, वो एनर्जी अलॉट हो रही है, और ब्रेन उस पे क्या लगा रहा है? रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। वो जो एनर्जी जो आपके नर्वस सिस्टम में आके बाहर नहीं निकल पा रही है, आप डांस करो, खत्म करो। और जो डांस कर लेते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं, और जो लोग दूसरे डांस नहीं करते वो 1 महीने तक उस पार्टी के बारे में बातें करते रहते हैं। क्या तुम अपने आप को फील करते हो जब तुमने इस तरह की पार्टी अटेंड की हो, या तुम भी खुद ऐसे कैरेक्टर थे जब डांस नहीं कर पाए, कुछ करना था जो नहीं कर पाए? तुम समझने की बात नहीं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड एनर्जी है ये आपका मन है, और ये वर्बल क्रिएट करता है, सर्कुलर क्रिएट करता है जो आपको हमेशा घुमाता रहता है। सही है, और अगर मेरी बात मानो, मेरी बात समझो, तो ये आपका केवल इसी जन्म का नहीं, कई जन्म की आपके अनडाइजेस्टेड एनर्जी आपके दिमाग में घूम रही है। हमें कुछ करना था, कितने लोगों को गुस्सा है आपको, कितने लोगों को आप मारना चाहते थे, कितने लोगों से के साथ डांस करना चाहते थे, कितने लोगों से कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते थे, डॉक्टर हो गया कि थप्पड़ पड़ जाए। सही है, मैं सही गलत की बात नहीं कर, मैं आपके दिल की एनर्जी अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो ब्रेन तक आती है और ब्रेन से नर्वस सिस्टम में जाकर रुक जाती है। सही है, और जो लोग इस तरह के होते हैं ना वो देखना अपने आप को टाइट पैक करके रखते हैं, और जो डांस कर लेते हैं वो हल्के जाते हैं, सारी एनर्जी निकालती है, रिलैक्स होने लगता है। समझ में आती है? ये मन है। तो हम बात करें रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन जरूरी है फॉर द इनिशियल स्टेजेस, और अगर आप जिंदगी में इनिशियल स्टेज में रहना चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रेक्टिफिकेशन को नकारते भी और जरूरत पड़ने पर उसको करते भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो सारी बाउंड्रीज अब सेंसेस से नॉलेज जा रही है, आप उसको ब्रेन तक ले जाना चाहते हो, ब्रेन तक पहुंची, बात खत्म, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, बात कैश सॉल्व, खत्म कहानी सारी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, समझ रहे हो? हो क्या है?
कि जब आप किसी नॉलेज को ले जाना चाहते हो, जैसे मन है, सर बताओ ना, किसी का अगर मन खत्म हो जाए, दुनिया की कोई स्टडी नहीं है जो ना कर सके। इसका एग्जांपल है कि कैरेक्टर में ओशो, किसी भी टॉपिक पे कहीं बात करो, सारी नॉलेज होगी, उनका मन खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसी नॉलेज को आप कैप्चर करोगे, एक बार पढ़ेंगे और बस ध्यान रखें, ब्रेन तक पहुंच गए, खत्म हो जाएगा। लेकिन मन आपको घुमाता है, सही है। और आप जब मन घुमाते हैं, होता है कैरेक्टर, इसमें सपोज रखता प्रेडिक्शन चलता है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स, आप रूम में बैठे हो, 4 दिन बाद एग्जाम है, आपको पढ़ना है, आपने पढ़ना शुरू किया, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट में स्टडीज, अब प्रोसेस शुरू हो गया, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट में स्टडीज, तो क्या है, जो वर्ड से वो आपकी जबान पे रिपीट हो रहे हैं और आपका ब्रेन उसको देख रहा है, मन उसको रोटेट कर रहा है, सही है। और वो मन का रोटेशन है, वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आने दे रहा है कि आपके ब्रेन तक बात पहुंच चुकी है, रोटेट करने लगा उसे बार बार। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 8-10 बार जब रोटेट हो चुका होता है, तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और दिमाग कहीं और चला जाता है, यार आज रात को दिया बात आएगी, सुबह नहीं करोगे, और 2 मिनट बाद आपको लगता है मैं तो एग्जाम है, मुझे याद करना था, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, और फिर आता है, और फिर पता है टाइम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर आवाज होती है, आप गुस्सा है आपको अपने आप को, तो मुझे पढ़ना था, सही है। और फिर रिपीटिशन करते 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 बात नहीं हो जाती, ऐसा होता है कि नहीं होता? घंटा लगाओ, बेस्ट तरीके से लगाओ, तो बेस्ट तरीका क्या, अभी मैं बताऊंगा, ऐसे जैसे मैं ऐसा करता हूँ, सही है। हाँ, एक तरीका है रट्टा लगाने का, बेस्ट तरीका है जिससे रट्टा एप्लीकेशन की बाउंड्रीज टूट जाएगी। अब मान लो आपका एक दायरा है, ठीक है ना, और जिस दिन ये दायरा टूटेगा, इस दायरे के बाहर फिर ब्रेन की दुनिया से गुजरेगी, और जब ये दायरे टूट जाएंगे तो जो बात जाएगी वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, ब्रेन तक। अभी क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा लगाते हो तो कोई बाई चांस कोई गुजर आता है, ब्रेन में जाती है, आप समझते हो, और जो चीज समझ जाते हो तो उसे याद करना पड़ता है, याद हो गया, पूरी लाइफ के लिए समझ हो गया, याद करना बेस्ट हुआ, सही है ना। लेकिन जो चीज मन में रुक जाती है वो रिपीट होती है, और 4 दिन बाद फिर आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, तो रिपीटेशन से बाहर आ रही है, ब्रेन तक गई, वही बात क्या हो रही है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अब कोई कंपनी अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसके पास इतना पैसा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा सके। इनिशियल स्टेज मतलब जैसे अगर चलो हम लोग कंपनी लगाते हैं और इतना पैसा है कि हम बहुत बड़े अमाउंट कर सकते हैं। नहीं, अभी चलो दूध की डेयरी होता है, 8-10 भैंसे, फिलहाल दूध कैसे निकालना पड़ेगा, हाथ से, दही जमाओ, उसका घी भी अपने हाथ से निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और मान लो कि हमारी फर्म हिट होने लगे, चल रहा हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डिमांड आने लगी, हमारे पास पैसा आने लगा, तो मशीन लगाएंगे, उस दिन भैंसे बढ़ाएंगे, गाय बढ़ाएंगे, हमारे पास ऐसी मशीनें भी मंगाएंगे अमेरिका से जो गाय भैंसों के थनों से अपने आप दूध निकाल लेंगे, ऐसी मशीनें हैं। सब कुछ क्या मिल जाएगा, लेबर टू इनिशियल में लेबर ही होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर ज्यादा होता है मशीनें, फिर आगे चल के क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव, मशीन ज्यादा लेबर, समझेंगे बात। तो रट्टा एप्लीकेशन बेस्ट है या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है? अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बेस्ट है। एक थ्योरी है, पहला स्टेप रट्टा एप्लीकेशन, दूसरी स्टेप क्या है, नहीं समझेंगे। जैसे पता है बेबी 37 में था प्रेम,